अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है आप ठीक होंगे। मेरा नाम नाज़ा है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं स्टोरी घर डेली। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे मोहल्ले में एक खातून रहती है जिन्हें सब वो खाला वो कहकर पुकारते हैं। दरअसल वो मेरी अम्मू की सहेली हैं। लोग उन्हें आजुर्रा खाला उनके नाम से जानते हैं, मगर हकीकत यह है कि मोहल्ले में उनकी शोहरत कुछ मुख्तलिफ सी है। उनके शौहर रोजगार के सिलसिले में बरसों से ब्रोन्मुख रहते हैं। वो कभी कभार वापस आते हैं और फिर चले जाते हैं। खाला अकेली ही घर में रहती हैं। महल्ले के अक्सर मर्द उनसे बातों में मसरूफ नजर आते हैं, कभी बाजार जाते हुए, कभी सब्जी वाले के पास कभी गिल्ली के नुक्कड़ पर। यही बात थी जिसने मेरी तवज्जो भी खाला की तरफ मबजूल कर दी। आजुर्रा खाला की उम्र 40 साल के करीब थी। उनकी उम्र 40 साल थी, मगर उनके बात करने का अंदाज और चलने की लचक ऐसी थी कि यकीन ही नहीं आता था कि वो वाकई 40 साल की है। उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी कशिश थी। जब वो किसी से बात करती थीं तो लगता था जैसे हर लफ्ज़ में कोई नरमी और दिलकशी घुली हुई हो। मैं अक्सर शाम के वक्त उनके घर के दरवाजे के करीब से गुजरता था। कभी वो दहलीज पर खड़ी होती, कभी बालकोनी से झांक रही होती और मैं सर झुकाए वहां से गुजर जाता। मगर मेरे दिल के अंदर एक नया जज्बा जन्म ले रहा था। यूं महसूस होता था जैसे मैं चाहता हूं कि उनकी आंखों से अपनी आंखें मिला लूं, उनकी मुस्कुराहट मेरे नाम हो जाए। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि आज तक वो लम्हा मुझे याद है। मैं मोहल्ले की दुकान से दूध लेने गया था। वापसी पर देखा तो खाला गेट के पास खड़ी थीं, हाथ में पानी का जुग था। शायद वो पौधों को पानी देने आई थीं। मुझे देखकर वो मुस्कुरा दें, फिर बोले, बेटा माँ घर पर है। मैंने कहा, जी खाला, अम्मू घर पर मौजूद है। वो कहने लगे, उन्हें मेरा सलाम कहना और हाँ, कल अगर फुर्सत मिली तो जरा आ जाना, तुमसे कुछ बात करनी है। खाला की बात सुनकर मेरा दिल जैसे जोर से धड़क उठा। पहली बार खाला ने मुझसे यूं बराह रास्त बात की थी। पूरा दिन मैं यही सोचता रहा कि आखिर वो किस बात के लिए मुझे अपने घर बुलाना चाहती है। बलवा रही थी। अगले दिन शाम के वक्त में हिम्मत करके खाला के दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी तो उन्होंने खुद आकर दरवाज़ा खोला। उनका घर आम सा था, मगर खाला ने इसे बड़ी सफाई और सलीके से सजा रखा था। पर्दे, फूल और हल्की सी खुशबू हर कमरे में फैली हुई थी। उन्होंने मुझे बैठक में बिठाया और खुद चाय बनाने चली गईं। जब वो वापस आईं तो उनके हाथ में चाय थी। उनके हाथों में एक खास नज़ाकत थी। मैंने चाय का कप थामा और खामोशी से बैठ गया। खाला मुस्करा कर बोले, इतने खामोश क्यों बैठे हो? बचपन में तो तुम बहुत बातें किया करते थे। मैं मुस्करा दिया और आहिस्ता से कहा, जी। मैंने हंस कर कहा, खाला, बचपन और जवानी में फर्क होता है। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में एक शरारत सी चमक उठी। वो आहिस्ता से बोले, हाँ, फर्क तो होता है, और यही फर्क सबसे ज्यादा दिलचस्प होता है। खाला का ये जुमला मेरे दिल में तीर की तरह लगा। मैं समझ गया था कि खाला का अंदाज आम नहीं है। उनके लफ्जों में छुपा मतलब कुछ और ही कहानी सुना रहा था। इस दिन हमने बहुत देर तक बातें की। उन्होंने अपनी पुरानी यादें सुनाईं, अम्मू के साथ गुजरे दिनों का जिक्र किया। फिर बात आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ मुड़ गई। खाला पूछने लगे, कॉलेज कैसा जा रहा है? मैं मुस्करा कर बोला। मैंने खाला की बात को टाल दिया, मगर उनके लहजे में ऐसी गर्मी थी कि मेरे दिल की तड़प और बढ़ गई। बातों के दौरान कई बार ऐसा महसूस हुआ कि वो मुसलसल मुझ पर नजरें जमाए बैठी है। उनकी निगाहें सीधी मेरी आंखों में झांक रही थीं। मुझे यूं लगा जैसे वो मेरे दिल की धड़कन सुन रही हो। कमरे का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बोझल होने लगा। वक्त जैसे ठहर सा गया था। इस लम्हे मैंने महसूस किया कि ये मौका ज़ाय नहीं करना चाहिए। मैं खाला के करीब आना चाहता था, उनसे दोस्ती बढ़ाना चाहता था। उनकी बातों में जो कशिश थी वो मुझे उनकी तरफ खींचे जा रही थी।